Hello everyone, welcome to Aksh online classes. Today we are going to discuss some important questions of general science. So make sure that you will watch the entire class. So let's get started. First question है हमारे पास, टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज, जो टेट्राइथाइल लेड है उसका यूज कहाँ किया जाता है? फर्स्टली जो टेट्राइथाइल लेड ये क्या शो करता है? इट शोज द इथाइल ग्रुप एंड लेड, और लेड का हमारे पास क्या सिंबल होता है? Pb, राइट? लेड सिंबल इज Pb. ये क्या शो करता है? प्रेजेंस ऑफ इथाइल ग्रुप एंड लेड. इसका यूज कहाँ किया जाता है? एज अ पेट्रोलियम एडिटिव. पेट्रोलियम एडिटिव कहाँ यूज किया जाता है? टेट्राइथाइल लेड एज अ पेट्रोलियम एडिटिव. पेट्रोलियम एडिटिव के रूप में यूज किया जाता है टू प्रिवेंट करता है नॉकिंग ऑफ इंजन से, हमें प्रिवेंट करता है. दैट इज पेट्रोलियम एडिटिव. किसको? टेट्राइथाइल लेड. तो टेट्राइथाइल यूज कहाँ किया जाता है? मोस्टली पेट्रोलियम एडिटिव. एज अ पेट्रोलियम एडिटिव टेट्राइथाइल लेड को यूज किया जाता है. टेट्राइथाइल लेड को हम एवरीवेयर TeL भी करते हैं, समहाउ TeL भी लिखा होता है, दैट इज टेट्राइथाइल लेड, राइट? और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? PbC2H5 राइट? PbC2H5 जो आपके पास कितना हो जाता है? दैट इज PbC8H20. अगर आपके पास फॉर्मूला दिया हो तो C2H5 ऐसे भी लिखा जा सकता है, और फिर C8 4 to that 5 for the 20, then PbC8H20. ये हमारे पास क्या है? फ्यूल एडिटिव है. क्या है हमारे पास? ये फ्यूल एडिटिव. इसको हम पेट्रोलियम एडिटिव भी मोस्टली यूज करते हैं. ये फ्यूल एडिटिव होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, और जो IUPAC नेम है टेट्राइथाइल लेड का, वो IUPAC नेम जो उसको साइंटिफिक जो IUPAC नेम दिया जाता है, दैट इज टेट्राइथाइल. जो लेड आ गया, लेड को कहा जाता है प्लम्बेन. PLUMBANE, टेट्राइथाइल प्लम्बेन. दैट इज IUPAC नेम. ये इसका क्या है? IUPAC नेम किसका? टेट्राइथाइल प्लम्बेन का. टेट्राइथाइल लेड, इसको फ्यूल एडिटिव कहा जाता है, पेट्रोलियम एडिटिव भी कहा जाता है. ये क्या करता है? ये जो प्रिवेंट करता है नॉकिंग ऑफ इंजन से, प्रिवेंट करता है. शॉर्ट फॉर्म इज TeL, जिसको फ्यूल एडिटिव भी कहा जाता है. और PbC2H5 इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, जिसको PbC8H20 भी लिखा जाता है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज विच इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट किसको यूज किया जाता है? मीन्स आपके पास ऑप्शंस दी होंगी, तो आपने बताना है कि लुब्रिकेंट किसको यूज किया जाता है. तो मोस्टली किया जाता है किसको? ग्रेफाइट को. ग्रेफाइट, राइट? किसको यूज किया जाता है? ग्रेफाइट को यूज किया जाता है. क्यों किया जाता है? इसका कैसा नेचर होता है? स्लिपरी नेचर होता है. लुब्रिकेंट है तो ऑब्वियस है स्लिपरी नेचर ये रखता है, तभी हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं. ड्यू टू द स्लिपरी नेचर. ये कहाँ पे यूज किया जाता है? पेंसिल्स में भी यूज किया जाता है. आपने लेड पेंसिल का जो नाम सुना होगा, जिसमें लेड 0% होता है, ग्रेफाइट होता है. तो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये स्लिपरी नेचर का होता है, जिसकी वजह से हम इजिली लिख पाते हैं. तो ये क्या है? ग्रेफाइट हमारे पास क्या होता है? लुब्रिकेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ अ वुमन इज जनरली. जो पिच होती है वुमेन की वॉइस की, वो जनरली कैसे होती है? ये तो आप सभी जानते हैं, वो हायर होती है ऑलवेज मैन, हायर देन मैन. किसके कंपैरिजन में? मैन के कंपैरिजन में पिच जो होती है वो हायर होती है. क्यों होती है? जो आपके पास वुमेन्स होती हैं, राइट, जो वीमेन होती हैं, उनमें क्या होती है? एक तो शॉर्ट वोकल कॉर्ड होती है. इनकी वोकल कॉर्ड जो होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट. विमेन की जो वोकल कॉर्ड होती है वो शॉर्ट होती है, और ये वाइब्रेट बहुत जल्दी करती है, जिसकी वजह से इनकी हायर पिच होती है, राइट? जो वीमेन होती है इनकी वोकल कॉर्ड शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू मैन. मैन की जो वोकल कॉर्ड होती है वो क्या होती है आपके पास? लार्जर होती है, राइट? जो मैन होते हैं उनकी वोकल कॉर्ड लार्जर होती है, जिसकी वजह से वो इजीली वाइब्रेट नहीं कर पाती, लो फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करती है. इसीलिए जो मैन होते हैं इनकी कैसी वॉइस होती है? डीपर वॉइस होती है. और जो वीमेन होती है इनकी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो विच वाइब्रेट करती है बहुत क्विकली, और इनकी जो वॉइस होती है वो हायर पिच की होती है, राइट? हायर पिच भी आप बोल सकते हैं, या फिर श्रीलर वॉइस भी कहा जाता है. तो जो वीमेन की जो वॉइस होती है वो जनरली मैन से क्या होती है? हायर होती है. पिच में भी हायर होती हैं, श्रीलर होती हैं. क्यों होती है? क्योंकि इनकी जो शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स होती है एज कम्पेयर टू मैन, मैन की जो लार्जर वोकल कॉर्ड्स होती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन. हमने बताना है
कि कौन सा आपके पास वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता। फर्स्टली वेस्टिजियल आपके पास क्या होता है, वेस्टिजियल का मतलब होता है ऐसा बॉडी पार्ट जो डिजेनरेट हो जाता है और कोई फंक्शनलेस होता है कॉज ऑफ इवोल्यूशन, राइट। वेस्टिजियल का क्या मतलब होता है, वेस्टिजियल मतलब है इट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, कौन सा पार्ट होता है जो फंक्शनलेस होता है, फंक्शनलेस इन द सेंस किस में फंक्शनलेस होता है, इवोल्यूशन में, जो इवोल्यूशन में फंक्शनलेस होता है। क्लियर है टर्म आपको, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब बॉडी का ऐसा पार्ट जो क्या है फंक्शनलेस है, किसमें, इवोल्यूशन के केस में फंक्शनलेस है, जो डिजेनरेट हो जाता है, तो वो आपका कौन सा होता है, नेल, राइट। नेल जो बॉडी का पार्ट है दैट इज अ वेस्टिजियल, नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। समझ गए, विच ऑफ द पार्ट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है, तो नॉट लिख लो या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन की हम बात करते हैं, नॉट काट देते हैं, विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा होता है, नेल होता है। समझ गए वेस्टिजियल का क्या मतलब होता है, मतलब नेल जो क्या करता है, एक तो इसमें कौन सी कैरेटिनाइज प्लेट होती है, जो नेल्स हमारे बने होते हैं किससे बने होते हैं, दैट इज अ कैरेटिनाइज्ड प्लेट, एक कैरेटिनाइज प्लेट की फॉर्म में होते हैं जो क्या करते हैं हमारे टिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, टिप्स प्रोटेक्ट, इनका काम क्या होता है, टिप्स को प्रोटेक्ट करना। नेल्स की कैरेटिनाइज प्लेट होती है जो क्या करते हैं टिप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा हो गया, नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज The bats are able to fly in dark since their wings produce, जो बैट्स होते हैं वो डार्क में किस तरह चल पाते हैं, क्यों चल पाते हैं, क्योंकि उनकी विंग्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रा, since their wings produced ultrasonic waves, कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वो इजिली डार्क में चल पाते हैं, बैट्स उड़ पाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन पेशेंट हैज सीरियस ट्रबल विद, डायलिसिस कहाँ यूज किया जाता है, जब पेशेंट किससे, डायलिसिस हमने पहले भी ये क्वेश्चन काफी बार कर लिया है, डायलिसिस किससे रिलेटेड टर्म है, किडनी से, राइट। जब किडनी वर्क नहीं करती है तो उस पर्सन का क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, मतलब उसकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या रिमूव किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किए जाते हैं, एक्सेस फ्लूइड रिमूव किया जाता है फ्रॉम द ब्लड व्हेन किडनी स्टॉप वर्किंग, कहाँ से, ब्लड से रिमूव किया जाता है एक्सटर्नल वे, जब किडनी क्या कर देती है, काम करना बंद कर देती है, दैट इज डायलिसिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएट करता है, दैट इज थायराइड ग्लैंड, इट इज लोकेटेड बिसाइड द ट्रेचिया, ये कहाँ पे लोकेट करता है, बिसाइड द ट्रेचिया, थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड बिसाइड द ट्रेचिया जस्ट बिलो द लैरिंग्स, ये जस्ट बिलो, कहाँ के, लैरिंग्स के जस्ट बिलो द लैरिंग्स एंड लोकेटेड बिसाइड द ट्रेचिया एट द फ्रंट ऑफ द नेक, जो कहाँ होता है, एट द फ्रंट ऑफ नेक बिलो द एडम्स एपल, एडम्स एपल क्या होता है, गले का जो पार्ट होता है, प्रोट्रूडिंग पार्ट जो उठा हुआ उभरा होता है, दैट इज नोन एज एडम एपल, जिसको कहा जाता है। तो जो थायराइड ग्लैंड है या गले में होता है, जैसे थायराइड आप जानते हैं ग्वाइटर जो हमारा एनलार्ज हो जाता है, उसकी शेप जो बढ़ जाती है, गले से रिलेटेड है, तो एट द फ्रंट ऑफ द नेक ये प्रेजेंट होता है, बिसाइड द ट्रेचिया और बिलो लायरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज अ रेप्टाइल विद अ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज, 4 चैम्बर्ड हार्ट किसका होता है, 4 चैम्बर की हमने पहले भी बात करी थी, पहले हमने क्वेश्चन किया था कि जो एम्फीबियंस होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनका कौन सा चैम्बर्ड हार्ट होता है, दैट एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। और जो ह्यूमंस होते हैं हमारे पास, जो हम ह्यूमन की बात करें तो उनका होता है 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है, 4 चैम्बर, और ये 3 चैम्बर होता है किसका, एम्फीबियंस का। अभी हम बात करें कौन सा ऐसा रेप्टाइल है जिसके कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, दैट इज क्रोकोडाइल, दैट इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का आपका कौन सा होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विच इज यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल में कौन सा यूज किया जाता है, अभी हम बात कर रहे थे, पीछे हमने क्वेश्चन किया कि बेस्ट जो लुब्रिकेंट होता है वो ग्रेफाइट होता है, इसका एक स्लिपरी नेचर होता है, इसी वजह से ये लेड पेंसिल में यूज किया जाता है। तो लेड पेंसिल में लेड की परसेंटेज बिल्कुल 0 होती है और उसमें क्या यूज किया जाता है, ग्रेफाइट यूज किया जाता है, राइट। लेड पेंसिल में लेड की परसेंटेज 0 होती है, मतलब उसमें लेड नहीं होता, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, दैट इज ग्रेफाइट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म है किसकी, कार्बन की, इसको क्या कहा जाता है, सॉलिड कार्बन भी इसको कहा जाता है। अगर ऑप्शन में ग्रेफाइट नहीं है और सॉलिड कार्बन लिखा हो तो वो भी इसका आंसर हो सकता है, राइट। सॉलिड कार्बन क्या है आपके पास, ग्रेफाइट है, तो ये पेंसिल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज
एमराल्ड इज डैश इन कलर, जो एमराल्ड होता है वो कौन से कलर का होता है, इट इज ग्रीन इन कलर, और ये ग्रीन कलर किस वजह से होता है, क्रोमियम की वजह से होता है, इसका सिंबल क्या है, Cr, ग्रीन कलर इज ड्यू टू क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज द सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल इन शेप बिकॉज, जो सन की सेटिंग होती है तो वो हमेशा कैसा दिखता है शेप में, ओवल शेप का होता है, तो ओवल शेप का किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ रेज, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेज, किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ रेज की वजह से जो सन होता है हमारे पास ओवल शेप का आता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन ऑफ रेज होती है पासिंग थ्रू द एयर एटमॉस्फेयर से जो पास करती है, जिसकी वजह से ये ओवल शेप में आता है, तो क्या रीजन होता है इसका, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज द पुलिस यूज डॉग्स फॉर डिटेक्टिव वर्क, पुलिस जो डॉग्स का ही यूज क्यों करते हैं डिटेक्टिव वर्क में, जो डॉग्स होते हैं वो डिटेक्टिव वर्क में यूज किए जाते हैं, तो क्यों यूज किए जाते हैं, फर्स्ट रीजन तो क्या है, एक तो डॉग्स होते हैं उनकी क्या होती है, आई साइट बहुत तेज होती है, डॉग की जो आई साइट होती है बहुत तेज होती है, दूसरी उनकी स्मेलिंग पावर, स्मेलिंग जो सेंस होती है वो भी बहुत तेज होती है, राइट, एक तो उनकी आई साइट बहुत तेज होती है, सेकंड वन इज स्मेलिंग पावर उनकी बहुत ज्यादा होती है, राइट, थर्ड क्या है, थर्ड इज द हियरिंग कैपेबिलिटी, जो उनकी हियरिंग कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स भी सुन सकते हैं, हियरिंग पावर, उनकी जो हियरिंग पावर होती है वो भी बहुत तेज होती है, वो अल्ट्रासोनिक वेव जो आती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनको भी सुन पाते हैं, कौन, डॉग्स, इसीलिए पुलिस डॉग्स का यूज करते हैं डिटेक्टिव वर्क के लिए, राइट, आई साइट उनकी तेज होती है, मतलब बहुत तेज होती है, स्पेलिंग पावर उनकी सबसे ज्यादा होती है, और जो हियरिंग पावर है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी साउंड कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज द ब्राइट हेवनली बॉडी विद लॉन्ग ल्यूमिनस टेल इज कॉल्ड, जो ब्राइट हेवनली बॉडी है लॉन्ग ल्यूमिनस टेल जिनकी होती है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज कॉमेट, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉमेट कहा जाता है, दैट इज नोन एज कॉमेट, राइट, इसको ग्लोइंग टेल भी कहा जाता है, ग्लोइंग टेल, क्या कहा जाता है, ग्लोइंग टेल, क्योंकि इसकी ल्यूमिनस टेल होती है, दैट इज आल्सो नोन एज ग्लोइंग टेल भी कहा जाता है, और उसको टेल स्टार भी कहा जाता है, टेल्ड स्टार, राइट, कॉमेट को ग्लोइंग टेल भी कहा जाता है, टेल्ड स्टार भी कहा जाता है, क्यों, इसकी ग्लोइंग टेल होती है इसकी वजह से उसको टेल स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज लंग्स आर सिचुएटेड इन, जो लंग्स होते हैं वो कहाँ पे सिचुएट होते हैं, लंग्स हमारे पास क्या होते हैं, एक पेयर ऑफ स्पॉन्जी है जो फिल्ड करते हैं ऑर्गन्स के ऑन द ईदर साइड ऑफ द चेस्ट, कहाँ पे होते हैं, चेस्ट में सिचुएट करते हैं, तो जो ट्रेचिया होता है जो क्या क्या करता है, इनहेल करता है एयर को लंग्स में, और वो क्या करता है फर्दर उसको आगे ट्रांसपोर्ट करता है, राइट, लंग्स आर सिचुएटेड इन चेस्ट। मर्करी इज जनरली यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज, जो मर्करी है सिंबल इज Hg, वो थर्मोमीटर में यूज की जाती है, क्यों, फर्स्टली मर्करी का क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट, मर्करी हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड इज मर्करी इज अ मेटल विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर में कैसे पाई जाती है, लिक्विड में पाई जाती है, एंड थर्ड वन इज इट हैज हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, हाई कोइफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जो एक्सपेंड करने की इनकी जो क्षमता होती है दैट इज हाई, हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, राइट, हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड इट इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, और इसका जो सॉरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से क्या कर सकते हैं हम, जो स्लाइट हल्का सा चेंज भी होता है टेम्परेचर में वो भी नोटिस किया जाता है, इसीलिए मर्करी को जनरली थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज एंटी फ्रीज इज अ मिक्सचर ऑफ, एंटी फ्रीज किसका मिक्सचर होता है, एंटी फ्रीज क्या होते हैं, एंटी फ्रीज ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट, तो ये किसका मिक्सचर होते हैं, इथाइलिन ग्लाइसोल एंड वाटर, किसका होते हैं, इथाइलिन ग्लाइसोल एंड वाटर, किसका मिक्सचर होता है, एंटी फ्रीज द मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइसोल एंड वाटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर इज, जो ब्लड वेसल है जो कैरीज करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लीवर इज, जो लीवर हमारे पास होता है वो रिसीव करता है ब्लड सप्लाई कहाँ से, दो सोर्सेस से लीवर ब्लड सप्लाई को सोर्स करते हैं, उसको दो रिसीव करता है, फर्स्ट इज हेपेटिक आर्टरी एंड सेकंड वन इज हेपेटिक पोर्टल वेन, फर्स्ट वन इज हेपेटिक हेपेटिक आर्टरी and second one is hepatic
वेन। सेकंड वन कौन सी आती है आपकी, हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन जिसको कहा जाता है, तो कहाँ से रिसीव करता है, हेपेटिक आर्टरी से। ये जो आर्टरी होती है ये डिलीवर करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम जनरल सर्कुलेशन, एंड जो हेपेटिक पोर्टल होता है ये डिलीवर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो एक आ गई आपके पास हेपेटिक आर्टरी और दूसरी आ गई हेपेटिक वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑर्गन दैट एक्सर्ट वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट। कौन सा ऑर्गन होता है, दैट इज अगेन किडनी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर लिया हुआ। किडनी, दैट इज द किडनी एक्सर्ट वाटर, सारे ये सोर्सेज को किडनी एक्सर्ट करती है। जब किडनी का फंक्शन ही यही होता है, जब ये वर्क करना बंद कर देती है डायलिसिस होता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को कहा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के बिहेवियर को स्टडी करता है, दैट इज सोनोमीटर। किसको कहा जाता है, सोनोमीटर को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, पोल्स पे, राइट। मैक्सिमम एट पोल्स और मिनिमम कहाँ पे होती है, एट इक्वेटर। इक्वेटर पे मिनिमम होती है और मैक्सिमम कहाँ पे होती है, पोल्स पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज द कंपाउंड यूज्ड इन prickly heat powder to prevent excessive sweating। कंपाउंड जो यूज किया जाता है प्रिकली हीट पाउडर में, दैट इज नोन एज बोरिक एसिड। कौन सा यूज किया जाता है, बोरिक एसिड को यूज करते हैं प्रिकली हीट पाउडर में, जिससे एक्सेसिव स्वेटिंग जो आपकी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्रिवेंट करता है ये कौन सा, बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड एक प्रिजर्वेटिव में भी यूज किया जाता है और एक एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है, राइट। कौन सा, बोरिक एसिड, इसको यूज करते हैं प्रिकली हीट पाउडर में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील। स्टील जो क्या है, स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टील किसका एलॉय है, फर्स्टली इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। किसका एलॉय है, आयरन एंड कार्बन। और जो इसमें परसेंटेज आती है कार्बन की वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 030 to 060%, राइट। इसकी परसेंटेज जो आती है 030 to 060%। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thanks for watching this video. Thank you.